ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय माता पिताओं, बहनों, भाइयों और प्रिय बच्चों, आज के पूजन विधि के लिए जो प्रस्तुत पाठ हैं, इनमें कई विषय हम चुन कर ले सकते हैं जिसको हम लोग मनन कर सकते हैं। मैं प्रभु की प्रेरणा से इस समुदाय के लिए उपयुक्त विचार इन पाठों से चुना है, और वो आज के पाठों में जो धर्मग्रंथ से हम पढ़े हैं, दो वाक्य कहें या पद जिनको मैंने चुना है, अपना प्रवचन केंद्रित करूंगा, जो सुसमाचार से है और पहले पाठ से है। इन सब पाठों पर मनन करते हुए मैं एक व्यक्ति को आज याद किया। जिन दिनों मैं बिशप हाउस में था, ये व्यक्ति मेरे संपर्क में आया था। उन्होंने मेरा ईमेल आईडी मांग करके लगातार कुछ निवेदन करना चाहा ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। तो उनमें एक निवेदन मुझको बहुत ताज्जुब करने वाला था, जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। पहला निवेदन ये था, फादर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, और प्रमोशन होने से भी मेरा ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए कहीं, यहीं पोर्डर में रहना है। ये पहला उसका था। मैं मेनलैंड में घर बनाना चाहता हूँ, मैं सुगमता से वो घर बना सकूँ और उसमें कोई अड़चन ना आए, प्रार्थना कीजिए। और जो मुझे याद है, तीसरा निवेदन, उन दिनों उसकी एक बेटी 10वीं की परीक्षा लिख रही थी और मैथ्स की परीक्षा वो लिख चुकी थी, और क्योंकि उसकी बेटी काफ़ी स्मार्ट थी, 100 अंक के वो 96 मार्क्स अटेंड कर चुकी थी, 4 मार्क्स वो नहीं कर पाई। और ये व्यक्ति का निवेदन था, फादर आप प्रार्थना कीजिए कि जो एग्ज़ामिनर है वो जो 4 मार्क्स मेरी बेटी अटेंड नहीं कर सकी, उसको ध्यान ना दे, उसको 100 में 100 मिले। ये उसका निवेदन था। मैं इसको पढ़ करके विचार किया कि इसको मैं उत्तर देता हूँ, और मेरे दिमाग में ये आया कि अरे तेरी बेटी तो 96 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेंड कर लिया यार, उसके लिए तो तुम धन्यवाद नहीं दिया। 4 मार्क्स नहीं किया, इसका उसको दुख है, और उसकी बेटी को 100 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए उसको दुख है। क्या ऐसी हमारी प्रार्थना हो सकती है? और ये खुश नहीं होते कि परमेश्वर ने हमको इतना कुछ दे दिया है, उसका क्या होगा जिसको 60 भी नहीं मिलेगा, उसको उसके दिमाग में नहीं आया। क्या ये ईश्वर भक्ति हो सकती? क्या हम ईश्वर से ऐसा कुछ मांग सकते हैं? लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है कि हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं, हम लोग ऐसे ही कुछ मांगते हैं ईश्वर से। और आज ये मेरे प्रवचन का मुद्दा है। हम लोग सुसमाचार में पढ़े, जब शिष्यों को पता चला कि शिष्यों के दल में नहीं रहने वाला यीशु के नाम में वहाँ प्रचार कर रहा है, इनको दर्द शुरू हो गई। और योहन यीशु का प्यारा चेला कहता है, हम लोग मना करने की कोशिश किए कि वो ऐसे अबदूत निकाल रहा है, हमारे साथ वो नहीं चलता, और यीशु को कहना पड़ गया उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए पहले और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है, यीशु ऐसा सिखाते हैं। और मैं चिंतन करते हुए हम सबके लिए नोट किया, मुझको ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, कि कोई मेरा विरोधी है। ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ, ऐसा क्यों सोचती हूँ? और बहुत बार मुझको ऐसे लगता है, जिसको मैं सोचता था कि वो मेरे साथ है, वही तो मेरा विरोधी था। और कभी कभी मुझको लगता था कि मेरा कट्टर विरोधी है, वही मेरा साथ दिया। अंत में हम लोग सब प्रभु के विवेक को चुनने में चूक जाते हैं। यीशु स्पष्ट करते हैं, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। और मैं इस बात को विचार किया, ये हमारे परिवार में कभी कभी होता। मुझको लगता कि मेरा परिवार वाले मेरा साथ नहीं है,
परिवार में होता, समुदाय में होने लगता, और वो समुदाय में अगर होता ऐसे, समाज में होता, दुनिया में होता ऐसे कि हम ऐसे सोचने लगते कि ये मेरा विरोधी है। और ये कैसे होता? कई बार क्योंकि ये मेरी संस्कृति का नहीं है, ये मेरी बोली बोलने वाला नहीं है, ये मेरे तरह नहीं पहनता, नहीं पहनती, ये मेरे जाति का नहीं है इत्यादि, ये मेरे जैसा नहीं दिखता। और हम कई बार ऐसे छिछले कंपैरिजन, छिछले तरीके के तुलना में पढ़ते हुए ईश्वरीय वरदानों को नहीं पहचानते। धर्मग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस सिखाते हैं कि अगर तुम यीशु को मानने वाले हो, यीशु के अनुयायी हो, तो तुम लोगों में ना कोई यहूदी होगा, ना कोई गैर यहूदी, ना कोई दास होगा, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई स्त्री होगा, ना पुरुष। इतनी एकता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये विचार हमको धर्मग्रंथ में मिलता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं, तो हमारे संदर्भ में अंडमान निकोबार नहीं, ये मलयाली है, ख्रिस्तीय है, लेकिन इसका तो ऐसे ही है, नहीं ये तमिलियन है। अगर ये मेरी सोच है ख्रिस्तीय एकता के संबंध में, समुदाय के हिसाब से अगर हम अपने आप को बांटते हैं, रंग रूप भाषा बोली के हिसाब से हम बांटने चलते हैं ख्रिस्तीय होकर के, तो हमारी ख्रिस्तीयता छिछली है, गहरी नहीं हुई, और हम अब तक ख्रिस्तीय बने नहीं हैं। अगर हम बोली भाषा जाति के हिसाब से एक साथ आते हैं, संस्कृति के हिसाब से एक साथ आते हैं, वो हमारी एकता आपसी एकता के लिए है, और वो दिखे, वो इसलिए नहीं है कि हम दूसरों से अलग हों। और इसको हमको ख्रिस्तीय रूप में समझने की ज़रूरत है। कलीसिया, मैं सोच रहा था, बहुरंगी फूलों का एक माला है, और ऐसे होना चाहिए। गुण सद्गुण दिखना चाहिए कि हम इस प्रकार अलग अलग जाति, भाषा, रंग रूप वाले एकमत होकर ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं। और धर्मग्रंथ यही तो सिखाता है। लेकिन अगर इससे हट के है, तब हम अपनी ख्रिस्तीयता पर सवाल उठाएं। हम ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, फिर हम दिखावा कर रहे हैं, हमारे अंदर सच्ची ख्रिस्तीयता नहीं है, फिर ये हमको सोचना पड़ेगा। ये मेरी पहली बात थी। दूसरी बात, हम लोग आज के पहले पाठ गणना ग्रंथ में सुनते हैं, प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा, और मूसा जिसको प्रभु ने शक्ति दी, उस शक्ति में से कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। उन 70 में से 2, जहां मूसा ने उनको ऐसा वरदान दिया, या ईश्वर ने मूसा के माध्यम से जो उनकी शक्ति दी, 2 जन नहीं थे उस दल में, वो लोग शिविर में नहीं थे, एल्दाद और मेदाद। लेकिन वे भी ईश्वर की प्रेरणा का अनुभव किया, उसकी शक्ति का अनुभव करते हुए भविष्यवाणी करना शुरू कर दी। और हम लोग सुनते हैं, एक नवयुवक दौड़कर मूसा से कहने लगा, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। और नून का पुत्र, हम लोग पढ़े, योशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सहायता की थी, उसका सेवक था, वो आगे बढ़ के बोलता है, हे मूसा गुरुवर, उनको रोकिए। और मूसा ने क्या कहा, कि हम सब के लिए नोट करने वाली बात है, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता। और मैं सोचने लगा कि क्या प्रभु अपनी प्रेरणा अपने लोगों को, हम सबों को नहीं दिया है? दिया है। समस्या हम लोगों की है, दोष हमारा है कि हमने उसको कबूल नहीं किया, उसको देखने की कोशिश नहीं की, और हमारी नज़र वहीं गड़ती किसको कितना मिला। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि ईश्वर के वरदान किसको मिल रहा है वही मुझको दिख रहा है, मुझको मिल रहा है वो हमको, मैं बेखबर हूँ। ये मेरा दोष है, और वहाँ हम चूकते हैं। मैं कल्पना कर रहा था, और कई बार ईश्वर की कृपा को मैं ऐसे सोचता हूँ। आप सोचिए, ईश्वर की कृपा प्रवाहित हो रही है। जैसे हमारे यहाँ अंडमान में वाटर सप्लाई आता है, और बहुत फोर्स से आ रहा है,
इतना फोर्स आ रहा है कि मेरा बाल्टी यहाँ पर करने से इतना फोर्स है कि पानी बाहर चला जा रहा है। मेरे पकड़ने के लिए बाल्टी छोटा पड़ गया, इतना उसका प्रवाह है। ईश्वर की कृपा कई बार इतनी है, मैं तैयार ही नहीं हूँ। ऐसा हो सकता कि प्रभु की कृपा आ रही है, जिसको मुझको पकड़ना चाहिए, मेरा पात्र, मेरा बाल्टी, मेरा ड्रम छेदा है, वो रुकता ही नहीं वहाँ। दोष तो मेरा है क्योंकि मैं छेद हूँ, मेरी सोच सही नहीं है, उसके चलते ये मेरा फटा हुआ है। मेरी दुर्दशा के चलते मैं ईश्वर की कृपा ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। पात्र का दोष है। ईश्वर तो दिया, लेकिन मेरी नजरें धुंधलाई हैं कि मैं देख नहीं सकता कि ईश्वर ने इतना कुछ मुझको दिया है। खाली मुझको आगे दिख रहा है, उनको दिया, और ईर्ष्या जलन में मैं पड़ गया। ईर्ष्या और जलन हमारे धर्म ग्रंथ में दूसरा सबसे बड़ा पाप है। पहला घमंड है, जिसके चलते अदन वाटिका से आदम और हेवा को निष्कासित होना पड़ा, और दूसरा निष्कासित होने के बाद मनुष्यों के गिरावट के बाद काइन का पाप था कि वो अपने भाई के बढ़ोतरी में उसको जलन हुआ, ईर्ष्या हुआ, और हम लोग सुनते हैं कि वो मर्डर हो गया, हत्या हो गई। ईर्ष्या और जलन हम लोगों में भी है, और इसको हमको देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हमको होता। और ऐसा इसलिए होता क्योंकि मुझको ईश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है उसकी पकड़ नहीं है। जो कुछ मुझको मिला है उसके लिए ईश्वर को उचित धन्यवाद नहीं देता, वहाँ मेरा दोष है। और हम सब का दोष है कई बार कि हम अपने में पाए उन वरदानों को, ईश्वरीय कृपाओं को नहीं देख करके, उसको चूक करके, उसमें चूकने से बड़ा अपराध करते हैं। और तब हमको महसूस होने लगता कि हमको तो कुछ मिला नहीं, बैठ कर रो। और इसलिए हमको खुशी नहीं होती कि किसी को इतना कुछ मिला है, वो तो जलन है। और फिर मैं कहूँगा कि मैं वहाँ ईश्वर की मर्जी को देखने में असफल होता। ये ईश्वर की मर्जी है कि ईश्वर ने उसको दिया, ईश्वर को धन्यवाद, आपको तो ये मिला है, लेकिन मुझको भी ये मिला है, ईश्वर को धन्यवाद। ये करने के लिए हम लोग सब चूकते हैं, और ये हमारी ख्रिस्तीयता छिछलापन है कि हम इसको आज तक नहीं देखें। दूसरे पार्ट में हम लोग को याद दिलाया गया कि जिनके पास धन है वो लोग बैठ के रोएं कि उसमें कीड़ा लग रहा है। वो तेरे पतन का कारण है, धन हो सकता, खाली धन नहीं, और कुछ कुछ भी हो सकता। माता कलीसिया 7 घातक पाप या मुख्य पाप बताते हैं, जिनका जिक्र मैंने किया। पहला घमंड, दूसरा ईर्ष्या, क्रोध, कंजूसी, कामुकता, आलस्यपन, पेटूपन, ये सब बड़े पाप हैं। कोई नहीं बोलता इसके विषय में। आज हम लोगों को ये ईश्वर की प्रेरणा से ये बातें मिली हैं कि हम किस प्रकार दूसरों के भलाई में खुश होते हैं, और हमको होना चाहिए। प्रभु आज हमको उसके लिए बुलाते हैं। आज हम इस प्रकार अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने कि हम स्वयं को जान लें कि ईश्वर ने मुझको कितना कुछ दिया है, और कितना कुछ हमारे परिवार को प्रभु ने दिया है, हमारे समुदाय में कितना कुछ प्रभु ने दिया है। इसको हम जान लें, ईश्वर को धन्यवाद दें। मेरे पड़ोसी को कितना कुछ प्रभु ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करें, और इस प्रकार अपने आप को इस महापाप या घातक पाप ईर्ष्या जलन के दोष से अपने आप को बचाएं। छोटों को सिखाएं कि ईश्वर की मर्जी है, इसलिए आपको इतना ही कुछ अभी मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। हम लोग ऐसी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हम नहीं करते। आज जब इस पवित्र बलिदान में भाग लेते, इन्हीं वरदानों के लिए एक दूसरे के लिए प्रभु से प्रार्थना करें।